अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज हम करेंगे शर्ट की कटिंग इस्त्री और कटोरी के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए कि जिनको कंधे की शेप और स्लीव्स की शेप देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और शर्ट में मेन काम होता भी यही है। यहाँ पर मैंने शर्ट को बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फ्रंट वाला है, नीचे वाला बैक वाला, लेकिन मैंने इसको ऊपर वाले को सीधा फोल्ड किया है, नीचे वाले को मैंने उल्टा फोल्ड किया है ताकि आपको शर्ट की कटिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले 14 तीरा है। अगर 14 इंच तैयार तीरा है तो इसमें हमने 1 इंच जो है ना वो मार्जिन में रखना है सिलाई का। लेकिन क्योंकि मुझे गला खुला बनाना है तो मैं पूरा 1 इंच का मार्जिन नहीं लूँगी। इसमें मैं हाफ़ इंच मार्जिन ऐड करूँगी, यानी कि 14.5 हमारा जो है ना वो सिलाइयाँ डालते हुए तीरा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ 14 तीरा और लेंथ जो है वो 37, 38, चेस्ट जो है वो 20। मेन जो शर्ट में चीज़ें आती हैं वो चेस्ट, कमर, हिप और आर्म होल की गोलाई की मेजरमेंट है। कंधा जो है वो 9 इंच, कमर जो है वो 19, 19.5 या 19 लूज़ ही बना रहे हैं, फिटिंग में नहीं स्टिच करनी। और हिप जो है वो 22 से 23 इंच रखूँगी मैं। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14.5 का अगर हाफ़ करें हम यहाँ पर तीरे के लिए तो ये 7 इंच और 2 पॉइंट बन रहा है। तो मैं इसी तरह से 7 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगा लूँगी। अब गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर बंद वाली साइड से निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मेन चीज़ का डाउन कितना करना है, पहले वाले इंची टेप से नहीं करना, पहले वाले इंच से दूसरे वाले इंच से मैं कर रही हूँ, किनारे से रखते हुए इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये इस तरह से सीधा मिला दूंगी। अब बारी आती है ये नीचे वाला जो निशान वो हमने कितने पे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो नीचे ये डाउन करने के बाद निशान लगाना है। अगर ऊपर से रख के लगाएंगे तो 8 इंच पर लगेगा, अगर इसके डाउन करने के बाद लगाएंगे तो ये बन रहा है तकरीबन 7 इंच पर, 7.25 इंच पर बन रहा है। तो मैं 7.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से ऊपर इस तरह से सीधा मिला देना है। इस जगह से भी 7.25। और अब चेस्ट की तरफ आते हैं। 20 इंच चेस्ट है तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से पीछे की तरफ करना है 1.25 इंच और इस तरह से सीधा ऊपर की तरफ मिला देना है। कंधे की शेप देनी है। ये वाली कटोरी रखूँगी इस तरह से, यहाँ से मिलना चाहिए इसके साथ और इस तरह करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, यहाँ से इसके साथ थोड़ा सा ऊपर ये जो निशान हमने लगाया है और यहाँ से इसके साथ और इस तरह से गुलाई देनी हमने। यहाँ पर कटोरी का डायामीटर अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये है तकरीबन 5 इंच, यानी कि 5 इंच का सर्कल है। ये होगी हमारी कंधे की मार्किंग। लेंथ में इसकी सारी ही रख लूँगी। साइड फिटिंग की तरफ आते हैं तो साइड फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 6.5 पर कमर का, 20 चेस्ट थी तो 9.5 में कमर ले रही हूँ इस तरह से। और 22 इंच से 23 इंच हिप है। 23 का अगर हम आधा करेंगे तो यहाँ पर इसका आएगा तकरीबन 11.25 इंच। तो हिप के लिए मैं यहाँ पर 11.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मिला देंगे। अभी यहाँ पर मेन चीज़ आती है कंधा मुझे कितना रखना है। यहाँ पर तो कटिंग आ जाएगी, हाफ़ इंच सिलाई में चला जाएगा। ये तकरीबन जो है वो 3 पॉइंट सिलाई में जाएंगे। अब मैं मेजर करती हूँ कंधा। मुझे कितना चाहिए था, 9 इंच कंधा, तो ये 9.5 इंच बन रहा है तकरीबन। तो मैं क्या करूँगी कि ये वाली जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूँगी। अगर कंधा बड़ा हो जाए, छोटा करना है, यही लाइन ऊपर की तरफ कर लेंगे। अगर कंधा आपका छोटा हो जाए तो बड़ा करना है तो यही लाइन हमने थोड़ी सी नीचे की तरफ ले जानी है। अभी दोबारा से मैं कटोरी को रखते हुए यहाँ पर शेप दूँगी इस तरह से। ये देखें,
अभी दोबारा से मेजर करती हूँ, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से 9 इंच का मुझे कंधा चाहिए था। तो ये देखें अभी ये 9 इंच बन रहा है पूरा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान कर लिया। ये वाला जो निशान है ये हमारा फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हमने कंधा जो है वो हमारा कितना है। यानी कि अगर तो पहले आप 7 इंच पर 7.5 पर लगा लें, बाद में कंधा मेजर करें। छोटा कंधा करना है तो निशान को ऊपर की तरफ कर लें, कंधे को बड़ा करना है तो इसी निशान को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लें, बस इतना ही। और यहाँ पर मार्जिन में मैं ले रही हूँ, एक दामन में यहाँ पर रख रही हूँ 24 इंच। दामन के लिए 24 इंच पर निशान लगाया। ये हिप का निशान और ये दामन का इस तरह से इंची टेप को रखते हुए सीधा मिला दूँगी, और बाद में ये होगा हमारा कटिंग। अभी यहाँ पर मैं आपको बैक साइड की भी मार्किंग दिखाती चलूँ। ये जो है ये फ्रंट की है, बैक की यहीं से हमने थोड़ा सा पहले वाली लाइन से हटाते हुए इस तरह से करनी है। फ्रंट बैक बराबर ही इकट्ठे ही तीरे से नीचे की तरफ कट हो जाएंगे। सबसे पहले बैक की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें फ्रंट और बैक इकट्ठे कट कर लिए। अब ऊपर वाला हिस्सा उठाते हुए हमने ये जो हमारी मार्किंग थी कटोरी के साथ हमने की, इस पर कटिंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पर कट के निशान, यहाँ पर भी। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये वाला हमारा बैक हो गया। नॉर्मली जो कटिंग होती है वो इसी तरह से होती है कि फ्रंट का आर्म होल नापा जाता है, लेकिन हमें 9 इंच ही बैक से रखना होता है और 9 इंच ही हमें फ्रंट से रखना होता है। तो फ्रंट का तो हमने 9 कर लिया। अब बैक का भी मेजर कर लेते हैं। 1/2 इंच सिलाई का छोड़ते हुए बैक वाला हिस्सा बिल्कुल कटिंग के साथ साथ हमने लगाना है। और ये देखें बैक का कितना बन रहा है, 8 इंच और 2 पॉइंट, पूरा 1.25 इंच जो है वो बैक वाला कम बन रहा है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी कि फ्रंट का मैं 9.5 कट करूँगी, यानी कि बिल्कुल पहले वाली जो हमने मार्किंग की थी ना उसके ऊपर ही। और अभी ये बैक वाला और फ्रंट वाला ये देखें इस तरह से इकट्ठा यहाँ से। अभी यहाँ पर मैं मेजर करके दिखाती हूँ आपको। हमें पूरा फ्रंट का और आगे वाला डाल के 18 इंच चाहिए, यानी कि 9 इंच फ्रंट का 9 इंच बैक का, यानी कि टोटल मिलके ये 18 इंच होना चाहिए, क्योंकि हम बैक साइड बढ़ा कर नहीं कट कर रहे। तो फ्रंट वाला कितना आ गया 9.5। फिर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 9.5 को यहाँ पर अगर रखूँ मैं, तो ये देखें 18 इंच, पूरे का पूरा 18 इंच हमारा आर्म होल बन रहा है, जो कि अब शर्ट बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रंट बैक बराबर मैंने कटिंग की है। दोबारा बताती चलूँ, ये 1/2 इंच जो है ये सिलाई का मार्जिन, बल्कि 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम ही सिलाई में रखा है। अगर यहाँ से मैं मेजर करूँ तो ये देखें कट तक 9.5 हो गया। फिर से ये सिलाई के ऊपर 9.5 रखना है। अब हमने बैक साइड का मेजर करना है। टोटल हमारा कंधा आगे पीछे का मिला के 18 इंच बनना चाहिए। तो ये देखें ये 18 इंच बन रहा है। अगर हम फ्रंट का 9 रख लेते, बैक का हमारा 1.25 इंच कम हो रहा था, 9 के बाद 8.5 इंच ऐड करें, 17 इंच कंधा बन रहा था। 17 इंच कंधा, जबकि हमें 9 इंच चाहिए। अगर 17 इंच पे ही हम ये शर्ट स्टिच कर देते, तो बाजू अटैच कर देते, तो हमारी शर्ट पीछे जानी थी। शर्ट पीछे क्यों जाती है? पीछे जाने की वजह ये है कि बैक साइड पर, क्योंकि हमारी बॉडी पर जो यहाँ पर इस जगह पर मांस होता है, उभरा हुआ होता है, और जब हम काम करते हैं तब भी हम आगे को हाथ करके करते हैं। तो बैक का हिस्सा जब हमारा कम होगा तो कमीज़ वो पीछे वाला हिस्सा आगे से पीछे की तरफ कमीज़ खींचेगा, क्योंकि पीछे वाले हिस्से को हमारे को ज़्यादा कपड़ा चाहिए, या कम अज़ कम फ्रंट के बराबर कपड़ा होना चाहिए बैक साइड पर। तो इससे क्या होगा कि ये जब हमने कंधा रखा है ये बिल्कुल हमारी बॉडी पर सेट बैठेगा। अब आते हैं स्लीव्स की तरफ। इनको करते हैं साइड पर।
बहुत सारे लोगों का मसला स्लीव्स की जो कटिंग है वो नहीं हो पाती आर्म होल की। इस तरह से बाजू हैं, इस तरह से मैंने फोर्स फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले लेंथ का अगर मैं निशान लगाऊं 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, तो 19 इंच जो है ना, मुझे 19 इंच के स्लीव्स रेडी चाहिए। अभी कंधा कितना था हमारा 9, तो ये चीज़ भी 9 इंच ही होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कम आ रही है 9 इंच से, चौड़ाई में बाजू 9 इंच होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम मार्जिन में थोड़ा कम रख लेंगे। डाउन जो मैं कर रही हूँ वो यहाँ पर 3.5 इंच डाउन कर रही हूँ, यहाँ से भी 3.5 इंच डाउन करने के बाद इस साइड से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और कंधा हमारा 9 था, हमने क्या करना है, कोने से इंची टेप इस तरह से रखनी है और 8.5 पर निशान लगाना है। कंधा 9 है तो हमने इस तरह से तिरछे में रखते हुए इंची टेप इधर कोने से 8.5 पर, ये देखें 8.5 पर निशान लगा लिया और एक ये निशान लग गया 2.5 इंच पर। अब ये रही इस्त्री। आपके घरों में जो नॉर्मल इस्त्रियाँ होती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ चंद पॉइंट इस तरह से हमने शेप देनी है। उधर यहाँ से मिलनी चाहिए इस्त्री इस निशान पर इस तरह से, और ये इस तरह से। अभी ये हो गई है हमारी स्लीव्स की, बैक की और फ्रंट की इकट्ठी कटिंग। ये देखिए इस तरह से फ्रंट से मैं 7 इंच के बाजू 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। ये देखें इस तरह से। अभी आते हैं फ्रंट वाले हिस्सों की तरफ, यहाँ से भी कट कर लूँगी। जब हमने बाजू इस तरह से एक दूसरे के बीच में रखे होते हैं तो हमने फ्रंट कटिंग के लिए ऊपर वाले को पकड़ना है, बस ऊपर वाले को पकड़ना है और थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको करेंगे इस तरह से। यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच पीछे कर लेते हैं। ये देखें 1.5 इंच मैंने पीछे कर लिया है। अब हमने नीचे वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ते हुए इसके साथ साथ ही कटिंग कर देनी है। और अब ये हो गई है हमारी फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे। अभी ये है हो गया जहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। यहाँ पर मैं आपको कंधा माप कर दिखा दूँ, किनारे से इंची टेप रखते हुए इस तरह से बिल्कुल कटिंग के साथ साथ इस तरह से। ये देखिए जहाँ पर कट है निशान है वहीं पर 9 इंच बन रहा है, यानी कि पूरा हमारा जो जितना हमारा आर्म होल है शर्ट का उतना ही हमारा ये स्लीव्स का है। और यहाँ पर हम इस जगह पर सिलाई लगा देंगे, इस जगह पर फिटिंग की। इसी वजह से तिरछे में मैंने 8.5 लिया था। आपने तिरछे में 9 ही नहीं रख देना, जितना कंधा है उतना ही तिरछे में रख दे, वरना आपका कंधा जो है वो बड़ा हो जाएगा। और सिलाई जो अब हमने यहाँ पे लगानी है वो भी बिल्कुल इधर करके नहीं लगानी, पॉइंट का भी फ़र्क पड़ जाता है, कंधा खुला हो जाया करता है। ये यहाँ पर इस जगह पर लगानी है, एक पॉइंट अंदर की तरफ कर। आपको समझ आई होगी आज की वीडियो की। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हमारा कंधा होता है उतना ही अगर हम यहाँ से रखें तो वो स्मार्ट लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मैच्योर ख़वातीन जिनका हमने मीडियम से लार्ज साइज़ एक्सल साइज़ रखना होता है उनके लिए फिर हम ये कटिंग नहीं करेंगे। उनके लिए हमने फ्रंट का कंधा जो है वो थोड़ा सा नाप से बढ़ा कर रखना है, तभी हमारा आगे और पीछे वाला कंधा जो है वो बराबर आएगा नाप के मुताबिक। यानी कि टोटल हमें 18 इंच ये चाहिए फ्रंट का और बैक का डाल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।